क्या भारत और बांग्लादेश के बीच अब एक आर पार की जंग छिड़ने वाली है? क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती इन दोनों पड़ोसी देशों को उस खौफनाक युद्ध की आग में धकेल सकती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अचानक भारत सरकार को इतना बड़ा, इतना आक्रामक और इतना गुप्त कदम उठाना पड़ा? नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट और एक ऐसा बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की रात शायद बॉर्डर के उस पार कई लोगों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि दिल्ली के गलियारों से जो फैसला लिया गया है उसकी गूंज सीधा ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जरा सोचिए, हालात कितने गंभीर हो चुके हैं कि देश की राजधानी में एक बेहद सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। यह कोई आम बैठक नहीं थी। इस हाई लेवल मीटिंग में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री मौजूद थे। बंद कमरों के पीछे नक्शों पर नजरें गड़ाए हुए जो फैसला इस मीटिंग में लिया गया है उसने दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा आर्मी डिपोर्टेशन शुरू कर दिया है। हवा का सीना चीरते हुए 6 विशालकाय सैन्य जहाज बांग्लादेश सीमा की तरफ भेज दिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जहाजों में कोई आम खेप नहीं, बल्कि लगभग 14,000 नए और पूरी तरह से खतरनाक हथियारों से लैस बीएसएफ के जांबाज जवान मौजूद हैं। इन जवानों को एक साफ और सीधा आदेश देकर बॉर्डर पर उतारा गया है। उन्हें बता दिया गया है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से युद्ध जैसी कोई भी स्थिति बनती है या फिर कोई भी नापाक हरकत होती है तो हमारे जवान बिना किसी से पूछे सीधा और करारा जवाब देंगे। अब दिल्ली से आदेश लेने का इंतजार नहीं होगा। गोली का जवाब सीधा तोप से दिया जाएगा। भारत का यह एक्शन साफ साफ बता रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और बर्दाश्त करने की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से घुसपैठियों ने भारत की शांति भंग करने की कोशिश की थी, उस पर भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक प्रहार किया गया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने चुनचकर लगभग 6,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर वापस उनके देश खदेड़ दिया है। यह भारत का एक बेहद सख्त संदेश है कि अब हमारे देश में किसी भी गैर कानूनी इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। यह वह दौर नहीं है जब कोई भी चुपचाप सीमा पार करके भारत में घुस आता था और छिप कर रहने लगता था। अब नया भारत है जो घर में घुसकर हिसाब करना भी जानता है और बाहर निकालना भी। इसी के साथ भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील करने का महाअभियान और भी तेज कर दिया है। स्मार्ट तार फेंसिंग का जो काम पहले से चल रहा था, अब उसकी स्पीड को रातों रात दोगुना कर दिया गया है। बॉर्डर पर दिन रात भारी मशीनें गरज रही हैं और काम इतनी तेजी से चल रहा है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। तनाव तो भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है। सीमा पर सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन इसकी बदबू पाकिस्तान तक क्यों पहुंच रही है? आखिर पाकिस्तान के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि भारत अपनी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग लगा रहा है? खुफिया सूत्रों और हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी की माने तो यह सिर्फ बांग्लादेश की हरकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन की कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची गई है। पाकिस्तान और चीन कभी नहीं चाहते कि यह स्मार्ट फेंसिंग का काम पूरा हो, क्योंकि अगर यह हाईटेक तार लग गए तो उनकी घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और आतंकवाद की पूरी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यही वजह है कि पर्दे के पीछे से चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को उलझाना चाहते हैं। इन सारी खौफनाक साजिशों को पहले ही भांपते हुए भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ध्यान से सुनिए, यह कोई खोखली धमकी या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर बांग्लादेश इन घुसपैठियों को तुरंत नहीं रोकता है या फिर बार बार भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सरकार की होगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की सेना वो कड़ा एक्शन लेगी जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। यह 24 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ एक समय सीमा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अगर बांग्लादेश तनिक भी गलत कदम उठाता है या फिर अपने इन घुसपैठियों को आगे करके कोई नई और बड़ी साजिश रचता है तो फिर यह 24 घंटे बांग्लादेश के लिए अंतिम घंटे भी साबित हो सकते हैं। उसके बाद जो तबाही मचेगी उसका जिम्मेदार भारत नहीं होगा। इस अल्टीमेटम के बाद से बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बुरी तरह से घबराई हुई है। ढाका में आपातकालीन बैठकें चल रही हैं।
उन्होंने इस मामले को लेकर अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी सहारा लेने की कोशिश की। वह दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं, लेकिन भारत की मजबूत कूटनीति और वैश्विक ताकत के आगे किसी की एक ना चली। अमेरिका हो या यूनाइटेड नेशंस, हर किसी ने इस मामले से अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। दुनिया जानती है कि भारत अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि सामने से कोई खुलकर यह नहीं बोल रहा है कि वह बांग्लादेश का साथ नहीं देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत इस वक्त किसी भी सुपर पावर में नहीं है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही वह दो देश हैं जो पीछे से बांग्लादेश को उकसा रहे हैं और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन भारत की इस आक्रामक और कड़ी नीति के सामने उनका यह खेल भी अब औंधे मुंह गिरने वाला है। अब आपको बताते हैं कि भारत ने बॉर्डर पर कैसी अभेद्य किलेबंदी कर दी है। भारत ने अब अपनी सुरक्षा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सिर्फ जवानों की भारी तैनाती ही नहीं हुई है, बल्कि हाईटेक ड्रोन्स, आधुनिक रडार सिस्टम और एडवांस सैटेलाइट सिस्टम को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। आसमान में उड़ने वाले यह ड्रोन्स और सैटेलाइट्स वो तीसरी आंख हैं जो पल पल की खबर और लाइव वीडियो सीधा भारत के सीक्रेट कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर के उस पार घने जंगलों या नदियों के बीच अगर एक पत्ता भी हिलता है या कोई घुसपैठिया रेंगने की कोशिश करता है तो उसकी हीट सिग्नेचर और लोकेशन तुरंत हमारी एजेंसियों की स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि महसूस होती है तो भारतीय बीएसएफ के जवान तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। इस बार हमारी बीएसएफ पहले की तरह शांत नहीं रहने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। जवानों को साफ कह दिया गया है कि अगर यह घुसपैठिए बार बार घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे लगाए गए स्मार्ट तार को तोड़ने या पार करने की जुर्रत करते हैं तो उन पर कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। अब सिर्फ खदेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए, और जो भी घुसपैठिया जिंदा पकड़ा जाएगा उससे ऐसी सख्ती से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे किस बड़े नेता, किस संगठन या किस बड़ी विदेशी ताकत का हाथ है। भारत अब इस बीमारी का जड़ से इलाज करने के मूड में है, और अब इस पूरी न्यूज रिपोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर, भारत ने अपने स्मार्ट फेंसिंग तार को लगभग 430 किलोमीटर तक पूरी तरह से तैयार कर दिया है। यह कोई मामूली तार नहीं है, यह लेजर और सेंसर से लैस एक ऐसी दीवार है जिसे भेदना नामुमकिन है, और आने वाले सिर्फ 5 में यह फेंसिंग पूरी भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगकर तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या भारत सिर्फ अपनी सीमा के अंदर ही अपनी रक्षा कर रहा है? नहीं, लगातार हो रही घुसपैठ और उकसावे का करारा जवाब देते हुए भारत ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे दुश्मनों के होश उड़ गए हैं। भारत ने बांग्लादेश सीमा के अंदर लगभग 13 किलोमीटर तक अपना कड़ा नियंत्रण और कब्जा स्थापित कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आगे बढ़कर वह इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है जहां से यह सारी नापाक हरकतें हो रही थीं। यह भारत का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक मूव है, और भारत ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे और बांग्लादेश ने अपनी चालबाजियां बंद नहीं की तो यह दायरा 13 किलोमीटर से और भी आगे बढ़ सकता है। अब बांग्लादेश इस कार्रवाई से पूरी तरह बौखला गया है। वो फिर से बिलबिलाता हुआ यूनाइटेड नेशंस के मंच पर जा पहुंचा है और भारत की इस कब्जे वाली नीति पर सवाल उठा रहा है। दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बता रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर और चट्टान की तरह मजबूत है। जैसे ही बांग्लादेश वहां सवाल उठाएगा, भारत भी अपना सबसे बड़ा सवाल दागेगा कि आखिर बांग्लादेश अपनी जमीन से भारत में आतंकवाद और घुसपैठ क्यों करवाता है। भारत ने दुनिया के सामने एक सीधी शर्त रख दी है कि जब तक बांग्लादेश इस घुसपैठ को पूरी तरह से और जड़ से खत्म नहीं करता, तब तक भारत इस नियंत्रण वाले इलाके से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। आज जो कुछ भी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो रहा है, वह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व और जोश का विषय है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो किसी के उकसावे पर चुप बैठा रहे या सिर्फ निंदा करके छोड़ दे। आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर अपना हक छीनना भी जानता है। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदलने वाला एक भू राजनीतिक भूकंप है। भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल कभी मत करना। सीमा पर तैनात हमारे 14,000 से ज्यादा नए जवान सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि देश के प्रति अदम्य साहस और जज्बे से भरे हुए हैं। अब देखना यह है कि 24 घंटे का जो यह अल्टीमेटम दिया गया है, उसके खत्म होने के बाद बांग्लादेश क्या कदम उठाता है।
क्या वह पाकिस्तान और चीन के झांसे में आकर अपनी तबाही का रास्ता चुनेगा या फिर भारत की ताकत के आगे घुटने टेक कर अपनी गलतियों को सुधारेगा? हर हिंदुस्तानी की नजर आज अपने बॉर्डर पर टिकी है। हम आपको पल पल की खबर और बॉर्डर से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी गतिविधि इसी तरह बताते रहेंगे। यह तनाव कब युद्ध में बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अगर युद्ध हुआ तो जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली अपडेट और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। 24 घंटे का वह अल्टीमेटम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और टिक टिक करती घड़ी की हर एक आवाज ढाका के सत्ता के गलियारों में किसी बम के फटने जैसी गूंज रही है। जैसे जैसे वक्त खत्म हो रहा है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा गया है जो किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले होता है। यह सन्नाटा उस खौफ का है जो इस वक्त सीमा पार बैठे उन तमाम घुसपैठियों, तस्करों और उनके आकाओं के दिलों में बैठ चुका है। आपको बता दें कि जो 13 किलोमीटर का इलाका भारतीय जवानों ने अपने कब्जे में लिया था, वो अब महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं रह गया है, बल्कि वह भारतीय सेना का एक ऐसा अभेद्य लॉन्च पैड बन चुका है जहां से अगली कार्यवाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। वहां इस वक्त इतनी भारी मात्रा में तोपें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और घातक हथियार तैनात कर दिए गए हैं कि अगर वहां से एक भी फायर हुआ तो बांग्लादेश के कई सैन्य ठिकाने चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। हमारी खुफिया एजेंसियों से जो ताजा और सबसे हैरान करने वाला अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि इस अल्टीमेटम के डर से बांग्लादेश की सेना में बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उनके कई निचले स्तर के कमांडर्स और जवानों ने अपने ही अधिकारियों को साफ कह दिया है कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर और प्रोफेशनल आर्मी यानी भारतीय सेना से सीधी टक्कर लेने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू अभी बाकी है। जब ढाका में बैठे नेताओं को यह समझ आ गया कि उनकी अपनी ही सेना भारत से टकराने की हिम्मत खो चुकी है, तो उन्होंने आधी रात को एक बेहद गुप्त हॉटलाइन के जरिए इस्लामाबाद और बीजिंग से संपर्क साधा। यह वो वक्त था जब समूचा भारत सो रहा था, लेकिन दिल्ली का वॉर रूम पूरी तरह से जाग रहा था और इस हॉटलाइन की एक एक बात हमारे खुफिया सैटेलाइट्स और जासूसों की निगरानी में थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने मिलकर एक बहुत ही गंदी और खौफनाक चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाया कि अगर भारत हमला करता है तो वह बंगाल की खाड़ी के रास्ते अपने सबसे आधुनिक हथियार और लड़ाकू जहाज बांग्लादेश की मदद के लिए भेजेंगे। उनका मकसद किसी भी तरह से इस युद्ध को भड़काना और भारत को इस इलाके में उलझा कर रखना था। लेकिन शायद वह भूल गए थे कि यह नया भारत है जो दुश्मन की सोच से 10 कदम आगे चलता है। जैसे ही यह भनक दिल्ली पहुंची, समंदर के सीने को चीरते हुए भारतीय नौसेना के सबसे खूंखार और विशालकाय युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में उतार दिए गए। हमारी नौसेना ने वहां एक ऐसा समुद्री चक्रव्यूह रच दिया है जिसे पार करना तो दूर, उसके पास फटकने की हिम्मत चीन की नेवी भी नहीं कर सकती। भारत ने समंदर में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़ा नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब समंदर के रास्ते बांग्लादेश की तरफ जाने वाले हर एक जहाज, हर एक पनडुब्बी और हर एक नाव को भारतीय नौसेना की इजाजत से गुजरना होगा। अगर कोई भी संदिग्ध जहाज नजर आया तो उसे चेतावनी दिए बिना ही जल समाधि दे दी जाएगी। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनकी जो हथियारों की खेप समंदर के रास्ते आने वाली थी, वह अब वहीं कहीं बीच समंदर में रास्ता भटकने को मजबूर हो गई है और बांग्लादेश पूरी तरह से अकेला, बेबस और लाचार पड़ गया है। इस घबराहट और बौखलाहट के बीच सीमा पर एक बार फिर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। जब अल्टीमेटम के महज कुछ ही घंटे बाकी थे, तब अंधेरे का फायदा उठाकर लगभग 100 से ज्यादा हथियारों से लैस घुसपैठियों ने एक साथ भारतीय सीमा में घुसने की जुर्रत की। उनका प्लान था कि वह किसी भी तरह उस स्मार्ट फेंसिंग के काम को रोके और वहां मौजूद BSF के जवानों पर अचानक हमला करके उन्हें पीछे धकेल दें। वो अपने साथ विस्फोटक और तार काटने वाले लेजर कट्टर भी लाए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस प्लान का लाइव प्रसारण दिल्ली के सीक्रेट रूम में बैठे हमारे अधिकारी देख रहे थे। आसमान में मंडरा रहे हमारे एडवांस नाइट विजन ड्रोन्स ने उनकी हीट सिग्नेचर को तुरंत ट्रैक कर लिया। जैसे ही वह भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, अचानक पूरा बॉर्डर दूधिया रोशनी में नहा गया। हमारे जवानों ने फ्लड लाइट्स ऑन कर दी और इससे पहले कि वह घुसपैठिए कुछ समझ पाते, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। वहां जो हुआ वो आने वाले दशकों तक घुसपैठियों की रूह कंपाने के लिए काफी होगा। भारतीय जवानों ने किसी को वापस भागने का मौका नहीं दिया।
बिना किसी शोर शराबे के एक बेहद सटीक और क्लीन ऑपरेशन में उन सभी को वहीं ढेर कर दिया गया या फिर जिंदा पकड़ लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली का शोर ऐसा नहीं था जो सीमा के बाहर तक जाए, क्योंकि हमारे जवानों ने अत्याधुनिक साइलेंसर लगे हथियारों का इस्तेमाल किया था। जो घुसपैठिए जिंदा पकड़े गए हैं उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और हमारी जांच एजेंसियां उनसे वह सच उगलवा रही हैं जो पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा कर देगा। शुरुआती पूछताछ में ही यह बात साफ हो गई है कि इन घुसपैठियों को बाकायदा पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी और इन्हें भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने के लिए भेजा गया था। इधर सीमा पर यह सब चल रहा था और उधर भारत ने एक ऐसा कड़ा आर्थिक और कूटनीतिक प्रहार किया जिसने बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। भारत ने रातों रात बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। इसके अलावा जो ट्रेड रूट्स थे जहां से हर रोज करोड़ों का कच्चा माल और खाने पीने का सामान बॉर्डर पार जाता था, उन सभी रास्तों को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। सीमा पर ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं, लेकिन भारतीय कस्टम और सुरक्षा बलों ने साफ कह दिया है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता, एक सुई भी इस पार से उस पार नहीं जाएगी। इस आर्थिक नाकाबंदी का असर यह हुआ है कि ढाका के बाजारों में हाहाकार मच गया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं और वहां की आम जनता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन भारत का प्रहार सिर्फ यहीं नहीं रुका। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते बल्कि अदृश्य दुनिया में भी लड़े जाते हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाले भारत के सबसे तेज और खतरनाक हैकर्स ने साइबर दुनिया में एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। कुछ ही घंटों के भीतर बांग्लादेश के कई बड़े सरकारी सर्वर, उनके डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम और उनके बैंकिंग नेटवर्क अचानक से डाउन हो गए। उनकी स्क्रीन्स पर सिर्फ एरर के मैसेज फ्लैश हो रहे थे और उनका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ गया। उनके बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच जो बातचीत हो रही थी वह पूरी तरह से कट गई। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। यह भारत की तरफ से एक बहुत ही साफ और साइलेंट चेतावनी थी कि अगर हमने बटन दबाया तो तुम्हारा पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा और तुम एक दूसरे से संपर्क तक नहीं कर पाओगे। इस पूरी स्थिति का भारत के अंदर एक बहुत ही अलग और जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। देश का बच्चा बच्चा आज अपनी सेना और अपनी सरकार के इस कड़े फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर देश की सड़कों तक हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि अब पीछे नहीं हटना है। भारतीय नागरिकों का यह गुस्सा जायज भी है। सालों से हमने अपने पड़ोसियों की इन नापाक हरकतों को शांति और भाईचारे के नाम पर बर्दाश्त किया है। हमने उनके देश को आजाद करवाने में अपना खून बहाया। हमने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ घुसपैठ, नफरत और पीठ में छुरा। आज हर भारतीय यह महसूस कर रहा है कि अब वह वक्त आ गया है जब हमें अपनी सज्जनता का चोला उतारकर अपना वह रौद्र रूप दिखाना होगा जिससे दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर भी भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिससे दुनिया भर के बड़े देश सकते में हैं। दुनिया के जो बड़े मंच पहले मानवाधिकार और शांति का पाठ पढ़ाते थे, आज वह पूरी तरह से खामोश हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही सख्त डोजियर तैयार किया है जिसमें वह तमाम सबूत मौजूद हैं कि कैसे बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक लॉन्चपड़ के रूप में हो रहा है। इस डोजियर में सैटेलाइट तस्वीरें, पकड़े गए घुसपैठियों के कबूलनामे और इंटरसेप्ट की गई वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें पाकिस्तानी आका बांग्लादेश में बैठे अपने गुर्गों को निर्देश दे रहे हैं। यह सबूत दुनिया के सभी बड़े देशों के दूतावासों को भेज दिए गए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो भी देश खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या जो भी देश हमारे इस एक्शन के बीच में आएगा, उसे भारत का दुश्मन नंबर 1 माना जाएगा। इस सख्त लहजे का असर यह हुआ कि दुनिया का कोई भी मुल्क अब इस मामले में मध्यस्थता करने या भारत को नसीहत देने की जुर्रत नहीं कर रहा है। अब वह अल्टीमेटम का समय खत्म होने की कगार पर है। ढाका में एक खौफनाक बेचैनी है। वहां की सरकार अब बैकडोर चैनल से लगातार भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने यह तक प्रस्ताव रख दिया है कि वह सीमा पर अपनी पूरी सेना को पीछे हटा लेंगे और उन सभी आतंकी कैंपों को खुद नष्ट कर देंगे जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी भारत सरकार अब इन झूठे वादों और खोखले आश्वासनों पर पिघलने वाली नहीं है। भारत ने अपनी शर्तें और भी ज्यादा सख्त कर दी हैं। भारत की अब सीधी मांग यह है कि वो 13 किलोमीटर का इलाका जो भारतीय नियंत्रण में आ चुका है, वह तब तक भारत के पास ही रहेगा जब तक कि वहां पूरी तरह से एक सुरक्षित बफर जोन नहीं बन जाता।
इसके अलावा भारत ने उन सभी बड़े आतंकियों और तस्करों की एक लिस्ट ढाका को थमा दी है जो सालों से वहां छुपे बैठे हैं। भारत ने कह दिया है कि जब तक इन तमाम चेहरों को बेड़ियों में जकड़कर भारत को नहीं सौंपा जाता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिखने जा रहा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारी सेना पूरे जोश और उत्साह के साथ सीमा पर डटी है। आसमान में हमारे लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिनकी गर्जना ढाका तक सुनाई दे रही है। यह गर्जना सिर्फ इंजनों की नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की है जो आज अपनी सेना पर कर रहे हैं। अब गेंद पूरी तरह से बांग्लादेश के पाले में है। अगर उन्होंने आज भारत की हर शर्त बिना किसी नानुकुर के नहीं मानी, तो कल का सूरज वह तबाही लेकर आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो देश भारत के रहमो करम पर आजाद हुआ था, आज उसी देश को यह याद दिलाने का वक्त आ गया है कि जिसने जिंदगी दी है, वह वक्त आने पर उसे वापस लेना भी जानता है। हर पल हालात तेजी से बदल रहे हैं। बॉर्डर से लेकर समंदर तक और साइबर स्पेस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक भारत ने हर तरफ से अपने दुश्मन की घेराबंदी कर ली है। अब बस इंतजार है तो उस आखिरी आदेश का, जिसके मिलते ही हमारी सेना वह तूफान लाएगी जो सारी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि किसी भी पल दिल्ली से वह बड़ा ऐलान हो सकता है जो इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल कर रख देगा।